हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइड व्यू क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया, पढ़ाई अच्छी से चल रहे हैं। और इस बरसात के मौसम में हमें अपने आप को बीमारी से बचाना है और पढ़ाई को बहुत मनोरंजन के साथ करना, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसके आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा कि हम तुम्हें पढ़ाते जाएंगे और तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चीजें भूलते जाओगे। तो आज हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर जो है, कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल, जिसके हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उनसे रिलेटेड मैंने आज क्वेश्चन की शीट बनाई है और हम आज इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर, यानी हमें किसको यूज करना है? रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है। याद है रिमाइंडर थ्योरम को? भूल गए? पढ़ा भी है कि नहीं है? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले प्रीवियस वीडियो को जाके कंप्लीट करो, उन्हें वीडियो देखो जाके कि मैंने क्या पढ़ाया है उनमें, उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहले उन वीडियोस को जाके पहले देखो, उन्हें पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर, यानी हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और रिमाइंडर निकालना है। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय qx, यानी px में किसका डिवाइड दे रहे हैं हम? qx का डिवाइड दे रहे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमें नीचे क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन? कि px इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7, यानी ये हमारा px है और ये हमारा क्या है? qx है। अब आपको निकालना है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और इसे सॉल्व करना है। तो याद है रिमाइंडर थ्योरम, हम जो हमारा डिवाइजर था उसे हम क्या करते थे? जीरो के इक्वल करते थे। तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया कि x माइनस 1, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय, या px लिखो, इस तरीके से लिख लो, क्या कि px लिख ले रहा हूं मैं, कि px इज डिवाइडेड बाय qx, यानी कि qx का px में हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। देन मैंने क्या किया कि जो हमारा डिवाइजर था उसे मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। क्या कर दिया? जीरो के इक्वल किया। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई 1। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? px में, याद है? ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? अपने px में। तो पुट x इक्वल टू 1 इन px। px में मैंने रखा x जगह 1, तो क्या होगा? p1 इक्वल टू क्या लिखा है? 2x², यानी 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, यानी कि यहां पर px में x दिया था उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 7, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो गया, माइनस 5 हो गया, प्लस 7 हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 माइनस 5, यानी कितना आ गया हमारा? 4, यानी हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 4 बचा। तो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर इज क्या होगा हमारा? 9, सॉरी 4। क्या हो गया हमारा? 4 रिमाइंडर हो गया। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमें दिया है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? देखो, अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, क्या है? इसको मैंने थोड़ा हटके क्वेश्चन लिया है, ये मत सोचना फिर आपने ये पढ़ाया नहीं था, लेकिन मैंने ये हटके क्वेश्चन लिया है कि वो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये मेथड के भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि हम इन्हें कैसे करेंगे। तो देखो, हमें दिया गया है कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² 1 अपॉन x², यानी हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, ये हमें गिवन दिया हुआ है। x प्लस 1 अपॉन x कितना दिया? 3 दिया हुआ। हमें निकालना क्या है? x² प्लस 1 अपॉन x², ठीक है। तो आपको तो इसमें समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिटी आपको याद होगी। अगर मैं करूं कि दोनों का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो ये आ सकता है, हम करके देख सकते हैं। मैंने किया ऑन स्क्वायर बोथ साइड,
दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। अब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9। ठीक है, ये x से ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस का 2 तरह किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 7। यही हमारा आंसर हो गया। हमें यही निकालना था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ x की पावर 100, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, x की पावर 100 देख के तो यही लग रहा होगा ना, हमें दिया है कि इफ x की पावर 100 प्लस x की पावर 99, इतनी बड़ी पावर दे दी सर आपने, 100 दे दी, 99 दे दी और प्लस k भी दे दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर रहा है क्या, नहीं डरना नहीं है, हम तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका। क्या है कि इफ x की पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस k, यानी ये हमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है। ठीक है ना, अब उसके आगे क्या है कि इस डिविजिबल बाय x प्लस 1, यानी ये जो इक्वेशन दी गई है, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है वो क्या है, x प्लस 1 से डिविजिबल है, ये आपसे उसने कहा ही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, सिंपल है। देखो आपको याद होगा कि जब हम डिविजिबल वाली कंडीशन में जाते थे, यानी कि अगर ये इससे पूरी तरह डिविजिबल है तो हम ये बोलते थे कि जब इसका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। याद है, ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि जब कोई भी नंबर किसी से पूरी तरह डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। याद है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम याद है कि जिससे डिविजिबल होता है उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमने किया कि x प्लस 1 क्या कर दिया मैंने, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। वो वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, कर दे रहे सर, पुट x इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, है ना। क्या है इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने अभी बताया ना 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब हमने x की जगह -1 रखा, -1 की पावर 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 99 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आपको याद होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी की भी पावर इवन नंबर है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर किसी की पावर ऑड नंबर है तो उसका सॉल्यूशन नेगेटिव आ सकता है, अगर नंबर क्या है हमारा, नेगेटिव हो। यानी -1 की पावर 100 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर -1 की पावर कितना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा क्योंकि ऑड में है, प्लस k इक्वल टू 0, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0, 2 में से बन गया, क्या बचा, -1 बचा, प्लस k इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल टू आ जाएगा 1। यही निकालनी थी, k की वैल्यू क्या है हमारी, 1 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है ना, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 1 है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑन डिवाइडिंग x³ प्लस 6x प्लस 7 बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर, यानी x प्लस 1 का अगर मैं इसमें डिवाइड दूं तो रिमाइंडर निकालो। इसे करने के दो तरीके, क्या कौन कौन से, एक तो इसमें मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूं जो सिंपल है मेरे लिए, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, और एक मैंने आपको याद दिलाया होगा कि डिवीजन फॉर्म याद है, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसे भी लगा सकते हैं। तो वो मेरे हिसाब से बड़ा होगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ रिमाइंडर थ्योरम लगा के। तो मैंने कहा कि अगर मुझे क्या करना है,
जो डिवाइजर है उसे किसके बराबर करना है, 0 के इक्वल कर दो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब ये -1 वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नाउ वी आर डूइंग दैट कि हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, x³ + 6x + 7। हमने पुट किया, इक्वेशन क्या है हमारी, x³ + 6x + 7। x की जगह मैंने रखा -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7, क्या हो जाएगा, सॉरी पावर 3 यहाँ पर। तो मैंने बताया पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -7 + 7, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आएगा, रिमाइंडर 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है ना। तो व्हेन x + 1 is divided in x³ + 6 7 + 7, then we are get remainder 0। ठीक है ना, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन वही आ गया जो अभी मैंने किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि x - 1/x = 1/2। अभी क्या दिया था मुझे, x + 1/x दिया था। अब क्या दिया है, माइनस में दिया है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या गिवन दिया है, गिवन क्या है हमारे पास, x - 1/x = 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, हमने क्या किया था, स्क्वायर कर दिया था। स्क्वायर के लिए पूछा गया, स्क्वायर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है सर, 4 दिखाई दे रहा है मुझे, 4 और दिखाई दे रहा है सर, कि 4 कैसे आएंगे। तो या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या कर दे रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2x - 2/x = 2/2। यही होगा ना। और 2/2 करके कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, ऑन स्क्वायर बोथ साइड। क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूं, दोनों साइड स्क्वायर किए, क्या हो जाएगा, 2x - 2/x का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। माइनस वाला फॉर्मूला यानी a² यानी 4x का स्क्वायर, b² यानी 4/x² माइनस 2ab यानी 2x × 2/x = 1। यही होगा, x से x कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 4x² + 4/x² माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 = 1, यानी 4x² + 4/x² = माइनस को तरह किसको जाएगा, प्लस का, यानी 4x² + 4/x² = 9। हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें ऐसा दिया कि x + 1/x = 4 है, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा। अभी तक तो स्क्वायर पूछा गया था, अब क्या पूछा है, पावर 4 पूछा है। हम वो भी निकाल लेंगे सर, इतना टेंशन नहीं लेना अपन को। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x + 1/x = 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ऑन स्क्वायर बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2ab = 16। x से x कैंसिल हो गया, यानी x² + 1/x² = ये प्लस का 2 उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 16 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है ना। अब देखो मुझे पावर कितनी दी है, 4 पावर दी है, और मुझे चाहिए कितनी, यहां पर मेरे पास आई कितनी है, 2 पावर आई है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। फिर से कर दूं, यानी क्या हो जाएगा, a² यानी x की पावर 4
1/x⁴ प्लस 2 मल्टीप्लाई AB और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये दोनों से ये दोनों कट गए, यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 196। ये प्लस का 2 उधर आके इसका हो जाएगा माइनस का, यानी कितना बचा 194। हमारा आंसर कितना आ गया 194 आंसर आ गया। यानी a² वो x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना आ गया 94 आ गया, सॉरी 194 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है तुमसे कि हमें इसका इसमें डिवाइड देना है और वेरीफाई करना है द डिवीजन एल्गोरिथम, और वेरीफाई भी करना है तुम्हारा जो आंसर आएगा वो सही है कि नहीं है। तो याद है आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड पॉलिनोमियल में सेम वही, पहले हम इसका इसमें डिवाइड देंगे। क्या हो गया हमारे पास 5x⁴ माइनस 13x⁴ प्लस 21x माइनस 14। डिवाइड किसका देना है इसका, तो x² माइनस 2x प्लस 3। तुम कहोगे सर इसमें तो लिखा है ऐसे, आपने लिखा है ऐसे। तो हमने बताया था जब कभी भी इसको इसमें लिखना है तो हमेशा डिफेंडिंग ऑर्डर में, यानी पावर की डिफेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी जो इक्वेशन हमारी लिखी जाती है उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि पहले टर्म का डिवाइड पहले टर्म में देंगे, तो हमने क्या किया x² का डिवाइड 5x³ में दिया। कितना बचेगा हमारा 5x बचा, ये बचेगा ना। अब ये 5x का मल्टीप्लाई कर दो, 5x का इसमें किया 5x⁴, फिर 5x का इसमें किया तो माइनस का 10x², फिर प्लस का 15x। साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 13 में फिर 10 जाएगा, कितना बचेगा 3x⁴। साइन किसका आएगा माइनस का, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस माइनस माइनस, तो 20 में 15 जाएगा, कितना बचेगा 6x माइनस का 14। ठीक है, फिर वही प्रोसेस पहले टर्म का डिवाइड पहले टर्म में, तो 3x² का डिवाइड दिया माइनस 3x² में क्या बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6x और 3 3 या 9, तो माइनस का 9। साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। 14 में 9 गया, कितना बचा 5, साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या आया 5x माइनस 3, रिमाइंडर क्या आया -5। अब मुझे वेरीफाई करना कि ये सही आया कि नहीं। वेरीफाई के लिए क्या है, आपको फॉर्मूला याद होगा क्या, कि डिवाइड एंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, डिवाइडेंड क्या हमारा ये 5x⁴ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 इक्वल टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या बचेगा x² माइनस 2x प्लस 3 और रिमाइंडर बचा हमारे पास माइनस का 5। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया। 5x का इसमें किया कितना हो जाएगा 5x⁴, 5x का इसमें किया तो माइनस का 10x² प्लस का 15x, माइनस 3 का करो तो माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6x प्लस माइनस का 9 और इधर बचा माइनस का 5। ठीक है, तो 5x³ वैसे का वैसे ही, माइनस का 10x² माइनस का 3x², कितना बचेगा माइनस का 13x², 15x और प्लस का 6x यानी प्लस का 21x और माइनस का 9 और माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 14। ये आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS हो गया वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करना था कि दोनों का इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं, हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो गए। तो आज हमने आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हमने अभी तक प्रीवियस वीडियो में जो भी पढ़ा हुआ है, यानी पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने अभी तक जितना पढ़ा हुआ है वो सारी चीजें मैंने आज आपको प्रैक्टिस में करवा दी। ठीक है, जबकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए।
अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं और अभी तक पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले जाइए प्रीवियस वीडियो कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। तो अभी तक आपको कोई दिक्कत आई हो या इन क्वेश्चनों में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं रिप्लाई दूंगा कि बेटा आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय।